बच्चों एक थ्योरम इसकी और आज इस चैप्टर की चालू कर लगाता हूँ। इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। ये थ्योरम आप देखेंगे, इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। ये थ्योरम कैसे सॉल्व करनी है आपको, देखिए ये थ्योरम को कैसे सॉल्व करें वो आप देखिएगा। इस थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये थ्योरम देखिए। सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है, सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे दिया हुआ है, बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ये इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, ए लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल द सेम रेशियो। बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ये दिया देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको इसका बीपीटी का उल्टा, बीपीटी में क्या था, थेल्स थ्योरम में क्या था, सबसे पहले वो एक लाइन पैरेलल दी होती थी तब आपको सेगमेंट्स का रेशियो इक्वल प्रूव कराते थे। इसमें क्या, सेगमेंट्स का रेशियो दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव कराना है, लाइन वो पैरेलल है, ये प्रूव कराना है। ठीक है, वो देखिए आप कैसे प्रूव करते हैं। ये गिवन है। इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोला जाता है। ये आप नोट कर लें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी का पूरा नाम सर क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया, ए इन ट्रायंगल, समटाइम्स ऐसा भी देते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, और एक लाइन है, ऐसा आप दे सकते हैं। एक ट्रायंगल दिया है लाइन, इसमें ए लाइन डिवाइड, कोई भी लाइन ले लो, ऐसा दिया है ए लाइन, ऐसी डिवाइड करती है एल लाइन। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो एम, और इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एन। ऐसा लाइन, ऐसा दिया लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट एम एंड एन, ऐसा दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये दे रखा ए एम अपान एम बी, ए एम अपान एम बी इक्वल टू उधर का रेशियो दिया ए एन अपान एन सी। ये आपको रेशियो ऑलरेडी दिया है, ये दिया है। अब आपसे ये पूछ रहा है टू, ये देखिए इधर, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि जो एम एन है, एम एन आई मीन लाइन एल, जो लाइन का सिंबल बनाइए पैरेलल टू बी सी, या आपको ये प्रूव कर देना एम एन पैरेलल टू बी सी। हाउ, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये दो स्टेप हो गए। आप इतना भी लिख के आएंगे, मार्क्स आपको मिलना है। किसी भी सी स्टेप मार्किंग करती है, याद रखिएगा, अपने को कमज़ोर नहीं होने देने का। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट हियर क्या दिया है वो लिखते हैं, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। है तो दिया है ना बच्चे, इसको लिख देते हैं ये, और यहाँ पे लिख दो, शॉर्ट छोड़ दो, एक नोट दे दो उनके लिए कि भैया दिया है, ये बना। अब वो बोलता है ये पैरेलल नहीं, तो हम मान लेते हैं कि पैरेलल ही नहीं। तब जब पैरेलल नहीं तो हम दूसरी साइड इसकी कंसीडर करते हैं। इसका नाम दे देते हैं कि सपोज देखिएगा, मैं यहाँ पे वो दूसरी साइड हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये लो, ये लाइन, एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन हमने कंसीडर कर दी रेड इन कलर, ये लाइन यहाँ पर बता दी। ये लाइन जो हमने बनाई है, इस लाइन का नाम रख दिया डी। सपोज ये पॉइंट है डी पर, इसको, ये पैरेलल है। लेट अस कंसीडर a point, consider a point means a line, consider MD such that, MD लिख दो सीधे, such that MD क्या है, such that MD पैरेलल टू, ऐसा कंसीडर करते हैं कि MD इससे पैरेलल है। एक डी अनदर पॉइंट है, MD
इज पैरेलल टू MN, पैरेलल टू एंड नॉट MN, BC। और ये भी मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, और ये भी मान लेते हैं कि D पॉइंट N पॉइंट नहीं है। अगर D पॉइंट N पॉइंट नहीं होगा तब हम ऐसा लगाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं तब ठीक है। चलिए आपको अब इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। MD पैरेलल टू BC। अब ये देखिए ऐसा दिया हुआ है, लो मैं थोड़ा इसे कम कर देता हूँ। अब इसमें दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ये दिया हो तो BPT लगाइए इसमें। देन आपने ये मान लिया ना, कंसीडर किया कि MD सच दैट MD इज पैरेलल टू BC। अब पैरेलल लाइन होगी तो BPT तो लग सकती है ना, एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से, I मीन BC से, तो लगेगी। देखिए क्या लगाएंगे, तो AM हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन रही, कीप हियर, यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ M दिया है, यहाँ पे D दिया है, और ऐसा बोला उसने, ये शब्दों में ऐसा लिखा ABC, ये सा, तो AM अपॉन MB हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा AD अपॉन DC हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, रीजन क्या है, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितनी 2। आप देखिए जरा, 1 AM/MB आ रही, यहाँ भी AM/MB आ रही, इसका मतलब B कैन इक्वेट देम, हम इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। आप दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वेट में, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा AD/DC, उधर क्या मिलेगा AN/NC। अब यहाँ पे लिख दो ऐड, आपको 1 ऐड कर देना, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। इससे बेनिफिट क्या होगा, दोनों में एक सेम साइड जनरेट होगी। देखिए कैसे, इधर देखिए इस साइड में AD अपॉन DC प्लस 1, उधर हो जाएगा AN अपॉन NC प्लस 1। ऐसा इस वन के नीचे 1 ले लीजिए, आपको इसके वन के नीचे 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा DC मल्टीप्लाई 1, ये 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो AD रहेगा, DC बन जा प्लस DC हो जाएगा बच्चे। इधर क्या होगा AN बन जा AN हो जाएगा, और NC बन जा NC लिखा जाएगा। डाउन क्या हो जाएगा NC इंटू 1 हो जाएगा। AD और DC कितना हुआ, क्या मैं आपको बताऊं, देखो AD और DC यानी क्या हो जाएगा AC, ये क्या हो जाएगा AC अपॉन DC। सिमिलरली देखिएगा, अब AN और NC, तो AN यहाँ देखिए, AN यहाँ तक और NC यहाँ तक, तो ये हो जाएगा AC अपॉन NC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, AC इंटू NC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कराइए, देखिए AC मल्टीप्लाई DC, तो AC से AC कैंसिल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा NC इक्वल टू DC। ये एक चीज़ बताती है कि NC और DC इक्वल है, जबकि वहाँ तो हम लेके चले NC DC अलग अलग है ना, ये कंट्राडिक्ट हुआ ना, बस यही बताना। इसका मतलब ये हुआ, I मीन D पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड्स किसको, C को। D पॉइंट किसको कोइंसाइड करता है, N को। D पॉइंट कोइंसाइड्स E पर ही आता है, कहाँ क्या है N नॉट E। D पॉइंट किसको कोइंसाइड करता है, ये देखिए N पे। अब D ने कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब D इक्वल टू N ही था, D इक्वल टू क्या होगा N। मगर मतलब ये जितनी आप NC होगी 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर DC होगी, इसका मतलब दोनों लाइन, दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट ये D है, हेंस क्या हुआ MN पैरेलल टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो आप लेके चले वो यही है एक्चुअल में। इसका मतलब क्या हुआ, I मीन लाइन L पैरेलल टू BC, यही तो प्रूव करना था हमें। ये हो गया आपका, ये लिख लीजिए, इसमें से एक थ्योरम आएगी आपके एग्जाम में 100% आएगी।
राइट इट प्रॉपर्ली, तैयार करना अच्छे से। थैंक यू।